सो स्टूडेंट्स, कल वाले वीडियो में हमने जो है ना ये टॉपिक इसकी डेरिवेशन कर ली थी कि v1 v2 कैसे एक्सप्रेशन आता है। सो बिफोर कोलिजन इनकी स्पीड u1 u2 थी और आफ्टर कोलिजन जो है ना इनकी स्पीड v1 v2 हो चुकी है। इसकी डेरिवेशन हम कल वाले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर हम पहला स्पेशल केस देखेंगे। इफ़ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, जो टक्कर लगने वाली दोनों बॉडीज़ हैं अगर वो सेम वेलोसिटी की होंगी तो देखिए v1 का आंसर यहाँ से क्या आएगा। m1 माइनस m2 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, नीचे कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ज़ीरो इंटू u1। और यहाँ पर 2m2 जो लिखा था 2m2 की जगह हम क्या करेंगे m पुट कर देंगे, सो इट विल बी 2m और नीचे भी m प्लस m करके क्या हो जाएगा 2m इंटू में u2। तो ये तो ज़ीरो हो गया, आंसर बचेगा आपके पास v1 इज इक्वल्स टू u2। यानी कि जो पहले वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है ना वो दूसरे वाले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। सिमिलरली v2, ये जो 2m1 है यहाँ पर m पुट कर देंगे और m प्लस m नीचे भी क्या हो जाएगा 2m इंटू में u1। m2 माइनस m1 क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये यहाँ पर v2 की वैल्यू निकल के आएगी u1। ठीक है, सो v1 इज इक्वल्स टू u2, v2 इज इक्वल्स टू u1 हो जाएगा। यानी कि द वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज्ड, जो वेलोसिटीज है वो एक्सचेंज हो जाएंगी इसके अंदर। जो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी थी वो पहले वाली बॉडी को दे देगा, जो पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी थी वो दूसरे वाले को दे देगा। अब इसका हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड स्पेशल केस। देखिए यहाँ पर हम इसका सेकंड स्पेशल केस देखेंगे। इफ m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, ठीक है, एंड u2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए ये इस तरह का केस है कि कोई ट्रक जो है ना ऐसे चलता हुआ आ रहा है विद स्पीड u1 और यहाँ पर एक कुत्ता खड़ा सड़क पे, ठीक है, या एक गाय भैंस खड़ी है सड़क पे, जो भी है एक जानवर खड़ा हुआ है सड़क पे। ये जो ट्रक है इसका मास इससे तो कंपेरेबल है ही नहीं। इसका मास हमने m1 मान लिया, इसका मास हमने m2 मान लिया। ये लगभग होगा आपका 10,000 किलो के आसपास और ये बेचारा होगा 10 किलो का, ठीक है, और ये खड़ा हुआ है रेस्ट पे है, u2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ट्रक इसको आगे हिट कर दे, ठीक है, अगर ये ट्रक इसको आगे हिट कर दे तो देखो क्या रिजल्ट्स बनेंगे। अगर जो कोलिजन इलास्टिक हुआ तो v1, क्योंकि m1 जो है वो m2 से बहुत बड़ा है तो m2 को हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर बचेगा m1 और नीचे भी बचेगा m1। क्योंकि हमने m2 को इग्नोर कर दिया था तो आपका 2m2 तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया, नीचे बच गया m1। दैट मीन्स जो आपका v1 आएगा ना वो u1 के इक्वल रहेगा, यानी कि ट्रक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जो ट्रक ने इसको टक्कर मार दी तो ट्रक की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर रहेगी, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रक को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने इसको हिट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज, अब इस बेचारे जानवर का क्या होगा v2। देखो अब क्योंकि हमने यहाँ से m2 को इग्नोर करना था तो इस फैक्टर के अंदर, यहाँ पर इस फैक्टर के अंदर m2 को इग्नोर कर देंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 2m1 डिवाइड बाय m1 इंटू में u1।
और क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इग्नोर कर दिया था U2 तो वैसे भी ज़ीरो ही था और डॉग तो या जानवर तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो ये तो वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स V2 का जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ 2U1। यानी कि ये जो बेचारा जानवर था ये डबल स्पीड से आगे जाएगा, जितनी ट्रक की स्पीड थी ये उससे डबल स्पीड से उड़ता हुआ आगे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ट्रक की स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर थी तो ये जो बेचारा जानवर है ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर जो U1 बहुत मैसिव हुआ तो, मतलब अगर जो M1 बहुत मैसिव हुआ तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा स्पेशल केस। इस केस में M1 जो M1 है वो बहुत ज़्यादा है M2 से। ठीक है, M1 जो है बहुत ज़्यादा है M2 से, और इस केस में जो U1 है ना वो ज़ीरो है, यानी कि जो भारी वाली बॉडी है वो रेस्ट पे है। फिर से पिछले वाला एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये एक ट्रक है, ठीक है, ये रेस्ट पे खड़ा हुआ, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, इसका मास है M1 बहुत बड़ा है और ये रेस्ट पे खड़ा हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अब यहाँ से वही जानवर, ठीक है, जिसका मास इस ट्रक के मुकाबले कुछ भी नहीं है, ट्रक का मास हमने लिया था 10,000 किलो और इसका 10 किलो। ठीक है, ये इसकी तरफ दौड़ता हुआ आया U2 स्पीड से और जाके ट्रक में टक्कर मार दी। देखो ट्रक का तो वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ना था, ठीक है, बट इस बेचारे जानवर का अब क्या होगा ये देखते हैं। देखो V1, ध्यान से सुनना, V1 के अंदर हम क्या करेंगे, M2 को सारे में इग्नोर कर देंगे क्योंकि M2 नेग्लिजिबल है। तो V1 जो है M1 डिवाइड बाय M1 इंटू में U1 हो जाएगा साथ में, क्योंकि M2 को हमने इग्नोर कर दिया था, ये तो पूरे का पूरा फैक्टर ही इग्नोर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के V1 इज इक्वल्स टू U1 हो गया, और U1 तो ज़ीरो था, तो दैट मीन्स ट्रक तो वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा, ट्रक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इस जानवर का क्या होगा बेचारे का V2। देखो अब क्योंकि यहाँ पर हमने M2 को इग्नोर कर दिया तो यहाँ जो है ये हो जाएगा 2M1 डिवाइड बाय M1, ठीक है, इंटू में U1 प्लस, क्योंकि M2 को तो हमने इग्नोर कर दिया था तो यहाँ पर बचेगा माइनस M1, और नीचे से भी हमने M2 को इग्नोर कर दिया था, वहाँ बचेगा M1 U2। अब क्योंकि U1 ज़ीरो है, क्योंकि U1 ज़ीरो है तो ये फैक्टर तो ज़ीरो हो गया और यहाँ पर बच गया माइनस U2। तो आपके पास जो V2 की वैल्यू थी वो आ गई माइनस U2 के बराबर। यानी कि डॉग जो है या जो एनिमल है वो टक्कर मारने के बाद उल्टा जाके उड़ेगा और अपनी स्पीड का रिवर्स कर देगा, यानी कि अब U2 उल्टा हो जाएगा। इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका भी है। एक दीवार है, अगर इस दीवार पे आप एक बॉल फेंक के मारते हो तो बॉल उल्टी वापस आती है, जितनी स्पीड से गई थी उतनी ही स्पीड से वापस भी आ जाएगी। ठीक है, जितनी स्पीड से गई थी उतनी स्पीड से वापस भी आ जाएगी, दीवार थोड़ी हिलती है अपनी जगह से, दीवार तो वैसी की वैसी रहती है। तो जो दीवार थी वो तो उसी स्पीड पर रही और जो आपकी बॉल थी वो अपनी स्पीड को रिवर्स करके वापस आ गई, तो V2 इक्वल्स टू माइनस U2। तो आई होप कि आपको इसके सारे स्पेशल केसेस समझ में आ गए होंगे।